और जमीन पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अगर आप किसी छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर प्रॉपर्टी का ढांचा ऐसा नहीं है कि वास्तु के मुताबिक घर में मंदिर हो सके, तो अगला विकल्प चुनें जो काम कर सके। आपके घर में उत्तर पूर्व मंदिर के लिए सबसे बेहतर दिशा है क्योंकि इससे प्राकृतिक रोशनी आती है। प्राकृतिक रोशनी के अभाव में आप पूजा घर को आर्टिफिशियल लाइटिंग से भी सजा सकते हैं, खासकर तब जब घर में खिड़की का कोई स्पेस न हो। पूजा रूम वास्तु के अनुसार घर में छोटी मूर्तियां रखें। आदर्श रूप से मूर्तियां 7 इंच की रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की दिशा। छोटे घर में मंदिर का डिजाइन कैसा होना चाहिए? पिरामिड की संरचना में बनी छत जो मंदिर के गोपुर की तरह दिखती है, आपके पूजा कक्ष के लिए एक अच्छी डिजाइन होगी। पिरामिड शेप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। आजकल लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और एक अलग पूजा रूम बनाना मुश्किल होता है। हालांकि एक शांत पूजा रूम बनाने के कई अच्छे तरीके हैं। फ्लैटों में पूजा रूम के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें। मकोड़ों को दूर रखकर इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने में मदद मिले। पूजा रूम के दरवाजे कमरे के उत्तर या पूर्व कोने की दीवार के सामने डिजाइन करें। आप जेल दरवाजे या कांच या लकड़ी से बने डबल दरवाजे चुन सकते हैं। सुनिश्चित करें कि पूजा रूम को अच्छी तरह हवादार रखने के लिए खिड़कियां हों। ओपन शेल्फ कॉर्नर्स। अगर आपका ओपन शेल्फ है तो आप उसे मूर्तियां रखने के लिए मिनी पूजा घर बना सकते हैं। छोटे घरों के लिए मकान के कोने में लोहे का शेल्फ बढ़िया पूजा घर में तब्दील हो सकता है, जिसमें आप विभिन्न शेल्फ पर अलग अलग मूर्तियां रख सकते हैं। साथ ही अगरबत्तियां और दिया भी जला सकते हैं। पूजा घर में वास्तु दोष निवारण की कुछ टिप्स। सुनिश्चित करें कि मूर्तियों के मुंह एक दूसरे की ओर न हों। मूर्तियों को हमेशा ऊंचा रखें, एक नॉर्मल बेंच भी ऐसा कर सकता है। मूर्ति को दीवार से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। उत्तर पूर्व में लैंप और दिया को रखें। टूटी हुई मूर्तियां न रखें। पूजा घर में अव्यवस्था मुक्त वातावरण होना चाहिए। जब मंदिर के लिए सर्वोत्तम दिशा की बात आती है तो आप कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं और विभिन्न दिशाओं की पहचान करने के लिए घर के केंद्र में खड़े हो जाएं। घर का प्रवेश द्वार वह पॉइंट है जहां से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। वास्तु के अनुसार घर में दक्षिण पश्चिम की ओर मुख वाला दरवाजा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य ला सकता है। इस दोष के लिए एक वास्तु उपाय यह है कि दरवाजे के बाहर टाइल्स पर भगवान हनुमान की 2 तस्वीरें लगाएं। सकारात्मकता और अच्छी ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आपके घर का प्लान वास्तु के अनुसार हो। किचन ईशान कोण दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। उत्तर या उत्तर पूर्व में रसोई न बनाएं क्योंकि वास्तु के अनुसार यह मंदिर या पूजा घर के लिए सबसे अच्छी दिशा है। इसी तरह बाथरूम को डिजाइन करने के लिए इन दिशाओं से बचना चाहिए, नहीं तो इससे स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर का डिजाइन कैसा होना चाहिए? जब घर के मंदिर बनाने की बात आती है तो घर में मंदिर की सही दिशा का पता लगाना जरूरी है। मंदिर सीधे फर्श पर नहीं होना चाहिए। परमार सलाह देते हैं कि इसके बजाय इसे एक ऊंचे मंच या आसन पर रखें। उन्होंने कहा, मंदिर लकड़ी या मार्बल का बना होना चाहिए। ग्लास या एक्रेलिक से बना मंदिर न लें। मंदिर अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। इसमें एक ही जैसे देवी देवता खड़े या बैठे मुद्रा में नहीं होने चाहिए। साथ ही जो मूर्तियां या तस्वीरें आपने मंदिर में रखी हैं वे टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसे अपशगुन माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में 9 इंच से अधिक ऊंचाई वाले किसी भी देवी या देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। युद्ध से संबंधित भगवान की तस्वीरें घर में मंदिर में रखने से बचें जिसमें भगवान का रूप क्रोधित हो। सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान की मूर्तियों को हमेशा सौम्य, शांत और धन्य मुद्रा में रखें। जहां भी मंदिर हो वहां कोई शख्स पूजा करने में सक्षम होना चाहिए। अगर कोई खास त्योहार हो तो पूरा घर साथ में पूजा कर सके। इसके अलावा बैठकर पूजा करने की जगह भी होनी चाहिए। मंदिर की जगह में अच्छी और स्वस्थ ऊर्जा का संचार होना चाहिए, इसलिए हमेशा मंदिर को साफ सुथरा रखें। इस पर धूल, जाले और आसपास बेकार सामान नहीं होना चाहिए। मंदिर ऐसा हो जो आपको शांति और स्थिरता महसूस कराए। किचन में मंदिर का निर्माण पूर्वोत्तर के कोने करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मंदिर उस दीवार के सामने न हो जिसके पीछे शौचालय है। इसे ऊपरी मंजिल पर बने शौचालय के नीचे भी नहीं होना चाहिए। मंदिर को कभी भी तहखाने में न बनवाएं क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। घर में मंदिर के लिए भूतल सर्वोत्तम लोकेशन है। यदि आपके पास डुप्लेक्स घर है तो मंदिर को भूतल पर स्थापित करें। कुछ लोग मंदिर को बेडरूम या किचन में रखते हैं।
ऐसे में जब आप मंदिर का उपयोग नहीं कर रहे हों तो मंदिर के सामने एक पर्दा लगा दें। ऊपरी मंजिलों में जैसे बेडरूम या किचन में एक छोटा मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि अगर घर में अलग पूजा रूम है तो वह भूतल ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर को डिजाइन करते समय विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें पूजा घर का साइज, इस्तेमाल की गई सामग्री, सीलिंग डिजाइन, लाइटिंग आदि शामिल हैं। मंदिर को इतनी ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए कि मूर्तियों के पैर भक्त की छाती के बराबर हों। मूर्ति को कभी भी फर्श पर न रखें। आदर्श रूप से मूर्ति 10 इंच से अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि मूर्तियों को तंग तरीके से नहीं रखा गया है। भगवान गणेश की मूर्ति को देवी लक्ष्मी की मूर्ति के बाईं ओर रखनी चाहिए। मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए और चौकी पर रखी जानी चाहिए। पूजा घर वास्तु के अनुसार मूर्तियों को एक दूसरे के आमने सामने नहीं रखना चाहिए। अगर आप लकड़ी के मंदिर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके टॉप पर एक गुंबद की संरचना अवश्य बनवाएं और सुनिश्चित करें कि पूजा घर में प्रवेश की ओर एक दहलीज हो। अगर कोई मूर्ति टूट फूट जाए तो उसे बदल दें और कभी भी टूटी हुई मूर्तियों को मंदिर में न रखें। पूजा घर वास्तु के अनुसार 2 शटर वाला दरवाजा आदर्श है। ऐसे में मूर्ति का मुख सीधे दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पूजा घर, अगर लिविंग रूम में जगह नहीं है और आप अपने बेडरूम में पूजा मंदिर बनाना चाहते हैं तो वास्तु नियमों का पालन जरूर करें। मंदिर को कमरे के पूर्वोत्तर कोने में स्थापित करें। सोते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैर मंदिर की ओर न हों। सामग्री, लकड़ी एक बढ़िया सामग्री है जिसे आप घर पर मंदिर बनाने के लिए चुन सकते हैं। हालांकि आप अपने घर के मंदिर को चमकदार और आकर्षक लुक देने के लिए इन्हें ग्लास जैसी सामग्रियों के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। पत्थर जैसी प्राकृतिक सामग्री चुनें। संगमरमर और ग्रेनाइट अच्छे विकल्प हैं। हालांकि इन्हें काफी रखरखाव करने की जरूरत पड़ सकती है। हल्के हरे या पीले जैसे रंगों की टाइल्स चुनें जो अच्छी लगती हैं और सकारात्मक माहौल बनाती हैं। आप पूजा घर की सजावट को बढ़ाने के लिए भी टाइल्स का उपयोग कर सकते हैं। टाइल्स उस जगह को दीर्घायु भी बनाती हैं और साफ एवं चमकदार लुक देती हैं। पूजा घर में रखने के लिए 5 चीजें। पूजा घर में लाइट्स, दिया। मंदिर वास्तु के मुताबिक दिया जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। जो शख्स पूजा कर रहा है उसके दाईं ओर दिया रखा होना चाहिए। दियों के अंदर हमेशा रुई की बत्ती का इस्तेमाल करें। सुनिश्चित करें कि बत्ती उलझी हुई न हो। दिया को हमेशा साफ रखें। पूजा घर के लिए फूल, पूजा घर के लिए हमेशा ताजे फूलों का इस्तेमाल करें। बासी फूलों का इस्तेमाल करने से बचें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मंदिर से देर रात मुरझाए हुए फूलों को हटा दें। मंदिर को ताजे फूलों जैसे गेंदा, मोगरा, ऑर्किड और आम के पत्तों के तोरण से सजाएं। फोटोग्राफ, पूजा घर में कभी अपनी तस्वीरें ना रखें। आपके जो करीबी गुजर गए हैं उनकी तस्वीरें भी ना रखें। इससे घर में ऊर्जाएं संतुलित हो जाती हैं। अगरबत्ती, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में अगरबत्ती जलाने से शांत वातावरण पैदा होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित होता है। पवित्र ग्रंथ, पवित्र और धार्मिक ग्रंथ पश्चिम और दक्षिण की दीवार पर रखें। सुनिश्चित करें कि मंदिर क्षेत्र में केवल उन्हीं पवित्र पुस्तकों को रखें जो नियमित रूप से पढ़ी जाती हैं। फटे हुए ग्रंथ बिल्कुल न रखें। सौभाग्य के लिए पूजा घर में रखने वाली चीजें। सौभाग्य के लिए पूजा घर में लाइट या लैंप, फूल और अगरबत्ती जैसी चीजें रखने के साथ आपके पूजा घर का डिजाइन पूरा हो जाता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई विशेषज्ञों के अनुसार पूजा घर की यह व्यवस्था और इन शुभ चीजों को रखने से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी। सुनिश्चित करें कि आपके पूजा घर का कोना यानी उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी भारी वस्तु नहीं हो, क्योंकि यह घर में धन के प्रवाह को रोक कर सकता है। पूजा थाली की सामग्री, मंदिर में रखी पूजा की थाली 5 ब्रह्मांडीय तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। पूजा की थाली का उपयोग करना दिव्य ऊर्जाओं की पूजा करने के तरीकों में से एक है। पूजा की थाली चांदी, पीतल, तांबे, मीनाकारी अलंकरण अथवा स्टील से भी बनी हुई हो सकती है। चावल, कुमकुम, हल्दी पाउडर या साबुत टुकड़े का दिया और फूल हमेशा अपने पास रखें। अगर हो सके तो चंदन का लेप, पान या सुपारी, कलश और प्रसाद भी रख सकते हैं या इन्हें अलग भी रख सकते हैं। पूजा घर में स्टोरेज, पूजा रूम में कैबिनेट हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचे। उन चीजों को रखने से बचें जिनका आप पूजा घर में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। धूप, पूजा सामग्री और पवित्र पुस्तकों को रखने के लिए मंदिर के पास एक छोटा सा शेल्फ बनाएं। इस क्षेत्र में मंदिर या कूड़ेदान के नीचे गैर जरूरी सामान रखने से बचें।
मूर्तियों के ऊपर कुछ भी न रखें। जल के लिए तांबे के कलश का ही इस्तेमाल करें और कलश का जल हर दिन बदलें। रंगोली डिजाइनों के साथ फर्श को सजाएं क्योंकि यह सकारात्मक वाइब्स लाता है और खुशी बिखेरता है। वास्तु के अनुसार पूर्वोत्तर की दीवार पर स्वास्तिक और ओम चिन्ह बनाएं क्योंकि यह समृद्धि लाता है। फर्श पर रंगोली डिजाइन में शुभ प्रतीक न बनाएं। अगर मंदिर के पास कम जगह है तो किसी चौकी पर रंगोली बनाया जा सकता है और इसे मंदिर के पास रखा जा सकता है। पूजा घर में इन चीजों को न रखें। अशुद्ध चीजों को मंदिर से दूर रखें। ऊपर बताई गई चीजों के अलावा चमड़ा ऐसी चीज है जिसे अशुद्ध माना जाता है। मंदिर के इलाके में जानवरों की चमड़ी नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में पैसे भी न रखें। सफेद अशुद्ध नहीं होता। जिस जगह पर आप प्रार्थना करते हैं वहां पैसे रखना सही नहीं है। घर के मंदिर में किन भगवान की मूर्तियों से बचना चाहिए? भगवान शिव का रुद्र रूप नटराज उनका क्रोधित अवतार है, इसलिए नटराज को घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे घर में अशांति हो सकती है। घर के मंदिर में कभी भी 2 शिवलिंग न रखें। घर के मंदिर में शनि देव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। घर के बाहर ही मंदिर में उनकी पूजा करनी चाहिए। राहु केतु की मूर्ति को घर में रखना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा रूम में हिंसा की पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर का वातावरण, मंदिर को ताजे फूलों से सजाएं। सुगंधित मोमबत्तियां, धूप और अगरबत्तियां जलाएं ताकि इलाके और वातावरण शुद्ध हो जाए। ध्यान दें कि साफ सफाई बेहद जरूरी है। मंदिर में तस्वीरों या अन्य मूर्तियों के नीचे लाल रंग का कपड़ा रखें। वास्तु के अनुसार घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। घर के मंदिरों में बाईं ओर घंटी रखनी चाहिए। रंगोली के डिजाइनों के साथ फर्श को सजाएं क्योंकि यह सकारात्मक वाइब्स लाता है और खुशी का अनुभव कराता है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व की दीवार पर स्वास्तिक और ओम चिन्ह बनाएं क्योंकि यह समृद्धि लाता है। फर्श पर रंगोली डिजाइन में शुभ चिन्ह न बनाएं। अगर मंदिर क्षेत्र के पास कम जगह है तो कोई चौकी पर रंगोली बना सकते हैं और इसे मंदिर क्षेत्र के पास रख सकते हैं। घर में मंदिर की दिशा कैसे सजाएं? वास्तु पूजा रूम के लिए कम ऊंचाई वाली छत की राय देता है जिससे सकारात्मकता आएगी। पूजा घर के सीलिंग पे पॉप डिजाइन दे सकते हैं। इस स्पेस को और निखारने के लिए पेंडेंट लाइट लगा सकते हैं। सीलिंग पे सुनहरे टेक्सचर वाले रंग और हैंगिंग बेल्स भी लगा सकते हैं। जिस वॉल पे मंदिर फिक्स्ड है उसे अच्छी तरह सजाएं। बैकलिट पैनल भी आजकल ट्रेंडिंग है। मंदिर को और खूबसूरत बनाने के लिए आप संस्कृत श्लोकों या कमल पैटर्न भी बैकलिट बोर्ड पे लगा सकते हैं। आप मंदिर के वॉल पे पीला या सतरंगी रंग के आकर्षित वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। आप इस जगह को शुद्ध करने और दिव्य वातावरण बनाने के लिए कुछ सुगंधित